सामने आया वीरेन के काले चिट्ठों का सच। सूर्यवंशी हाउस में दिखा थप्पड़ शो। पूनम के सामने आई वीरेन की असलियत। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में भाई आज फिर एक बार रीत और राघव के घर शुरू हो गया है नया बवाल। और ये बवाल पूनम और वीरेन को लेकर है। असल में पूनम अपने ही घर में स्लिप होकर गिर जाती है, जिसके चलते उसके सर पर गहरी चोट आती है और ऐसे में उसकी मदद करने के लिए रीत उसे अस्पताल ले जाती है, जिस बहाने रीत को मौका मिल जाता है कि वो पूनम के ब्लड टेस्ट करवाए। और अब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आ चली है, जिसके बाद घर में होने वाला है सबसे बड़े राज का खुलासा। असल में अब तक घर में सबको ये लग रहा था कि पूनम मां नहीं बन सकती, लेकिन अब रीत सबके सामने घर वालों को ये बताएगी कि प्रॉब्लम पूनम में नहीं बल्कि वीरेन में है। पूनम भाभी, क्या हुआ आपको? भाभी उठिए, कुछ नहीं होगा, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। एक मिनट भाभी उठिए। हेलो, सिटी हॉस्पिटल, इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी एम्बुलेंस को भेजिए। हाँ भाभी बोलिए। कुछ नहीं होगा आपको, आप कुछ मत सोचिए, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। भाभी, जख्म तो बहुत लग गए हैं पूनम के दिल पे, क्योंकि अब पूनम को बहुत बड़ा सच पता चल जाएगा, तो पूनम बहुत ज़्यादा अंदर से टूट भी जाएगी। तो ये छोटी मोटी चोट है पूनम के लिए, उसके लिए कोई बहुत बड़ी चोट नहीं है। जो उसके दिल पे जख्म लगने वाले हैं वो उसके लिए बहुत गहरे होंगे। तो वीरेन भी आ गया। अब तो पर्दा उठा दो इस नाटक से। क्या लिखा है रिपोर्ट? देखिए पूनम भाभी में प्रॉब्लम कि पूनम भाभी मां नहीं बन सकती, जबकि सच ये है कि पूनम भाभी बिल्कुल हेल्दी है और वो मां बन सकती है। आप मां बन सकती हैं और मेरे पास रिपोर्ट्स, और ये रिपोर्ट्स वीरू भी आप बदलना चाहते। लेकिन ये बात सुनकर वीरेन के तो पैरों तले जमी खिसक जाती है और वो अभी भी अपने आप को सही बताने में लगा हुआ है। तभी तो देखिए कैसे वो पूनम को अपनी ही बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए तुम्हें फिर से मेरे खिलाफ कर रही है ताकि तुम मुझसे अलग कर सके। एक मिनट, अभी तो आपने ये रिपोर्ट देखी भी नहीं जो रीत लेकर देख, और देखिए खुद, देखिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मेरी मासूम और भोली बीवी को कोई भड़काएगा, उसको झूठ कहेगा तो मैं रिएक्ट तो करूंगा ना। रीत का क्या है, उसके लिए तो आसान है, मुझे विलन बनाकर उसने तो उम्मीद दे दी है ना पूनम को कि वो मां बन सकती है। लेकिन उस उम्मीद से जो उसका दिल टूटेगा उन टुकड़ों को तो मुझे संभालना पड़ेगा ना। पूनम, ये रिपोर्ट लो और फाड़ दो इन्हें, भूल जाओ कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट है। और विश्वास करो उस पर जो तुम्हें पता है, वो ये है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट्स गलत है, नकली है, तो इतनी जल्दी क्यों है इन्हें फाड़ने की? मैं ना हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, मत करो ऐसा पूनम के साथ। वो तुम्हारी तरह हिम्मत वाली नहीं है, वो नहीं लड़ सकती खुद से। उसके लिए मां बनना या ना बनना बहुत बड़ी बात है, और अगर उसकी झूठी उम्मीद टूटेगी तो वो खुद टूट जाएगी। अरे हम खुश हैं बच्चे के बिना, कोई कमी नहीं हमारी जिंदगी में, है ना पूनम? है ना? भाभी, क्या कमाल का हुनर है ना आप में एक्टिंग करने का। आपको तो एक्टर होना चाहिए। आप क्यों कंस्ट्रक्शन कंपनी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? रीत, एक तो तुम सबके सामने मेरे बेटे पर बेतुका और बेहुदा इल्जाम लगा रही हो, ऊपर से उसकी खिल्ली उड़ा रही हो, मजाक बना रही हो उसका। वीरेन एक ऐसा पति है जो अपनी पत्नी से प्यार करता है, इसलिए वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता कि उसकी पत्नी मां नहीं बन सकती है। और हमेशा की तरह वीरेन की बातों में आकर पूनम रीत को ही गलत ठहराती है। लेकिन भाई आज तो रीत के हाथों में सबूत है, तभी तो देखिए कैसे भाई वो पूनम को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये भी आप
आपसे उतना ही प्यार करते हैं, ताकि ये आपके साथ गलत करते रहे, आपको दबा के रखे और इतना दबाए कि आप कभी इनके सामने अपनी आवाज़ ढाकर भी ना उठा सके। जैसे कि इन्होंने आपको ये मानने के लिए मजबूर कर दिया है कि आप माँ नहीं बन सकती, और फिर भी ये आपसे उतना ही प्यार करते हैं और इससे ये आपकी कमी नहीं मानते। और लोग चाहे कुछ भी कहे, ये कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पास इस बात का सबूत है, इसमें वीरू भैया की भी रिपोर्ट्स है। वीरेन की रिपोर्ट्स? वीरेन? जी वो जी, और ये रिपोर्ट्स मैंने उन्हीं डॉक्टर से ली है जिनके पास ये बहुत समय से जा रहे हैं। मेरे डॉक्टर के पास गई? मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ आके कुछ भी कहती हूँ तो बिना सबूत के लोगों को वो बकवास और फालतू ही लगता है। आप सब तो पढ़े लिखे हैं ना, तो पढ़िए इस रिपोर्ट को। इन सब तमाशों के बाद भाई आखिरकार पूनम ने रिपोर्ट्स पढ़ी और उसमें उसके सामने वीरेन की असलियत आ गई। बस फिर क्या, गुस्से में पूनम ने जड़ दिया वीरेन को थप्पड़। और इसके बाद भाई बुआ जी ने इन सब तमाशों को देखकर पूनम पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन राघव उन्हें रोक देता है। रीत को तो वैसे ही पसंद नहीं है हम दोनों साथ, ऐसा जो कुछ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? कैसे हुई तुम्हारी? भाई घर वाले भी वीरेन की इस असलियत से अनजान थे। शुरू हो गया है बवाल। आज से नहीं, बहुत पहले से तुम अपने बेटे के प्यार में अंधी रही हो, और तुम्हारी इसी शय की वजह से ये नालायक में इतनी हिम्मत आ जाती है कि बड़े से बड़ा गुनाह कर जाता है। तुम अपनी आंखों पे ना ये पुत्र मुख के चश्मे उतार के फेंक दो और देखो, और समझो कि वो का बेटा नहीं, सांप है, सांप। इससे पहले राघव को तुम कर और अब पूनम, और उस बेचारी के साथ तो बहुत पहले से गलत करता है। पत्नी पे हाथ उठाने को उससे प्रेम का नाम दी, और अब इस धोखे को भी वो प्यार जताना चाहता है। अब देखना होगा कि वीरेन की असलियत आने के बाद रीत का घर में क्या अंजाम होगा। मुंबई से कैमरामैन सुधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में सूरज की रोशनी की तरह एंटरटेनमेंट की सनशाइन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।